सीके पे महाराज माखन टांगती हैं। हमारे भगवान जाते हैं, एक के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उस माखन को खाते हैं और खाने के बाद बंदरों को भी खिलाते हैं। एक गोपी बोली, मैया एक दिन तो यानी इतनो माखन खायो और जितनो बचो, ऐसी आवाज निकाली बहुत सारे बांदर आए गए और बांदरों को खिलाने लगा। और जब बंदर भी अब भर गए, बंदरों को भी पेट भर गए हो, तो क्या किया पता है, उन मटकियों की खुशबू लेता और फोड़ देता। अरे दारी की ना जाने कब को बासो रखो है, जो खाएगो वही बीमार रह जाएगो। सारे माट मटके फोड़ देते। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा, मैया ने कहा सुनो, मुझे नहीं सुनना है कुछ बात, मैं तो केवल ये कहती हूँ, मेरे कन्हैया को जिस दिन तुम पकड़ के लाओगी उसी दिन हम मानेंगे, ना तो हम नहीं मानेंगे। आज गोपियों ने कहा चलो अब या को हम पकड़ के लाएंगे। आज गोपियों ने क्या किया, जितने सीके हैं उनके ऊपर घंटी लटका दी है। घंटी जानते नहीं जानते, जो मंदिर में बजती टन टन, हाँ वही घंटी लटका दी कि जैसे कोई सीके का स्पर्श करेगा और वो घंटी बजने लग जाएगी। महाराज जैसे मेरे प्रभु आज माखन खावे के ताई अपने ब्रजवासियों के साथ गए हैं और जैसे माखन खाने के लिए खड़े हुए हैं, सारे ब्रजवासियों पर चढ़ करके मटकी पकड़ी और मटकी महाराज जैसे घंटी बजी, भगवान ने देखा बारे बा बहुत होशियार हैं गोपियां। देखो आज घंटी बांधी, भगवान ने घंटी से कहा सुन घंटी बिल्कुल नहीं बजना, घंटी से कहा बिल्कुल नहीं बजना जब तक हमारे ब्रजवासी भोग लगाएं। अब कोई कहेगा कि भगवान ने घंटी से कहा नहीं बजना और घंटी नहीं बजी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? भगवान जड़ को चेतन कर सकते हैं और चेतन को जड़ कर सकते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान ने कहा, घंटी मान गई और घंटी नहीं बजी और सारे ब्रजवासियों को भगवान ने माखन खिलाए दो। मगर जब भगवान को नंबर आयो तो जैसे भगवान खाने के लिए तैयार हुए, घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा शांत करो, बजना नहीं है। जैसे भगवान माखन खाते घंटी बज जाती। क्यों? क्योंकि जब जब भगवान को भोग लगता है, घंटी को आदत है, वो घंटी जरूर बजती है। जब जब भगवान भोग लगाते हैं, जब जब वो घंटी बज जाती है। और आज जब घंटी बजी है, आज सारी गोपियों ने चारों तरफ से कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ो पकड़ो, सारे ब्रजवासी तो भाज गए। अब कन्हैया लटको सीके के ऊपर, महाराज कन्हैया लट के ऊपर। मधुमंगल, अरे श्रीदामा, श्रीदामा ने कहा भैया तू तो बड़े बाप को छोरा है, बच जाएगा, मगर मेरी मैया मेरी बहुत खेलेगी, इसलिए तू लटको रहे, हम तो जाए रहे। अब भगवान लटके ऐसे ऐसे बेचारे घूम रहे, चारों तरफ से गोपियों ने घेर लियो। दारी के आज तेरे ताई छोड़ेंगे ना, आज तो को बताएंगे, मजा चखाएंगे। अब भगवान लटके वही, गोपियों ने देखा चारों तरफ से, हाँ तेरी मैया कह रही थी ना पकड़ के लियो, आज ले चलेंगे तो खींच के। हाँ भगवान ने सोचा कोई युक्ति लगाएं तो यहाँ से बच जाए। भगवान ने कहा सुन गोपी, मैं तो यहाँ से निकल रहे हो, तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तो भागते भागते तो मेरी नजर पड़ी तेरी इस मटकी पे एक बड़ो सो चीटा, एक बड़ो सो चीटा। अच्छा बोले हाँ, तो मैंने सोची या चीटे को भगाए दूं ना तो तेरी पूरी मटकी खाली कर देगा। तो या के टाइम में आयो। अच्छा ठीक है, चीटी को तेने भजायो, मगर तेरे मोड़े में जो माखन कैसे लग रहे हो? बोले मेरे मोड़े में मुँह को खुजली चली तो मैंने हाथ लगाई दियो, तो याते मेरे मोड़े में लगा। अरे कच्छु बहानी बाजी नीचे दारी के तो नीचे उतर पहले। और आज मेरे भगवान को नीचे उतारा, एक मोटी सी गोपी ने जोड़ते हाथ पकड़ लिया। हाँ जोड़ते हाथ पकड़ो, एक मोटी सी गोपी ने, और भगवान को हाथ पकड़ खींच कर चल तेरे आज मैया से जाए के शिकायत करेंगे। और मैया के पास ले जावे लग गई है। भगवान ने सोचा आज मेरी मैया तो मोरी शिकायत बिना नहीं मानेगी, आज मेरी मैया मेरी पूजा जरूर करेगी, आज बिना पूजा की नहीं रहेगी मैया। अब भगवान को खींचते हुए ले जा रही है, बेचारे भगवान खींचते हुए चले जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, उसी का पति जो है, पहले भैया जो है गोपियां सिर को ढाक के चलती थी, अपने मोड़ो ढाके हुए थे, सिर में महाराज पर्दा लगा हुआ था। अब वहां से क्या हुआ, उसका पति ही आ रहा था।
और वो भी भगवान की मंडली का था। उससे क्या पता ये जी मोटी गोपी हमारी पत्नी है महाराज। तो कन्हैया से सारे से पूछा कहाँ जा रहे हो, कौन है, कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा सारे से गुलाब जामुन खावे के ताई जा रहे, तो को चलनो है का बता। भगवान को तो क्रोध आ रहा था, तो इस सारे में भगवान ने भी ऐसे कर दिया, गुलाब जामुन खावे के ताई जा रहे हैं तो को चलनो है का। तो उसने सारे में कहा भैया तू तो रोज खाए करे है, आज मोको ही भेज दे। भगवान ने कहा जा, मगर भगवान ने सारे में कह दिया चुप रहियो, जितनो तू चुप रहेगो उतना ही ज्यादा तो के तेरे ताई गुलाब जामुन मिलेंगी। बोलो ठीक है महाराज। अब जैसे ही आयो भगवान ने कहा अरे गोपी नेक तो दया ना है, बहुत निष्ठुर हो, मेरे हाथ में दर्द है लग गए, ऐसा कर ये हाथ छोड़ और दूसरो पकड़ ना, ऐसे ना छोड़ेगी तू भाग जाएगा। पहले अपना दूसरो हाथ पकड़ा तो भगवान ने पीछे से भाई के पति को ब्रज में कहते खसम, भाई के खसम को हाथ पकड़ा दिया। ले पकड़ लियो, हाथ जोड़ते पकड़ लियो, छोड़ियो मत। हाँ हाँ बिल्कुल ना छोड़ेंगे, ध्यान रखिए, छोड़ मत दिए। हाँ हाँ नहीं छोड़ेंगे। और भगवान तो धीरे से पीछे से भागते गए और पीछे के दरवाजे से जाएंगे मैया के पास सोए। अब जैसे मैया के पास सोए थोड़ी देर में महाराज जोड़ते बोले मैया मैया। अब जैसे बोले मैया मैया ने कहा भयो लाला दिन में तू क्या जो स्वप्न देख रहा हो है? भगवान ने बोले मैया तू तो जाना ही है, मुँह को दिन में कोई स्वप्न आए तो वो सत्य है जाए। मैंने कहा देखो एक मोटी सी गोपी भाई के पति को खींचते हुए ला रही है, पता है, और क्या कह रही है हाँ तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। इतने में तो महाराज जोड़ते आवाज आ गई ए नंदरानी। जैसी आवाज आई नंदरानी, अब तो भगवान खड़े हैं, मैया हो ना हो देख भाई होएगी, 100% होएगी। जैसे नंदरानी ने खिड़की से झांक के देखो तो बाकी में है तो कोई गोपी काऊ को खींच के ला रही है। देख ले मैया मैंने कहो मेरो स्वप्न सत्य होए मिथ्या न होए। मैया ने कही दारी के सही बात बताइए, तेने कछु उत्पात तो ना मचायो, तेने कछु काम तो ना कियो। ना ना मैया मैंने कछु ना करो, मेरी बात मान, मैं तो तेरे पास सोए रहा हूं। महाराज अब क्या हुआ, श्री नंदरानी नीचे उतर के गई और महाराज वो तो सिर को ढांक रखा था, खींच के लाई सामने खड़ा कर दिया। ले तू कहती थी कन्हैया को पकड़ के लाना, आज तेरे कन्हैया को पकड़ के लाए। मैया मुस्कुराए हुए लग गई कि कन्हैया को पकड़ के लाइए, अपने खसम को पकड़ के लाइए। मैया ने कही दारी की अपना मोड़ो तो घार, अपने मोड़े के ऊपर से तो पर्दा हटा और फिर देख तो मेरे कन्हैया को पकड़ के लाइए, अपने खसम को पकड़ के लाइए। जैसे महाराज बा ने अपना चेहरा उघारो और देखो तो महाराज ये तो वही के पति खड़े हैं। अब जैसे छोड़ा रे तुम बीच में कहां से आ गए? अब जैसे हाथ छोड़ो वो तो बेचारो चिल्लावे लगो मोको तो गुलाब जामुन चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए। अब भगवान आए और भगवान सामने नाचने लगे और नाच के कहने लगे मैं समझ गयो या ने लोभ दियो हो गोया को गुलाब जामुन को। और जैसे उसने देखा ये कन्हैया बोल क्या रहा है, सो भगवान ने कहा दारी की एक शब्द बोलो तो कल पंचायती मार मारेंगे।